मेहगांव विधानसभा का गोरमी थाना अंतर्गत कचनाव रोड पर कई बार वहां की गोरमी नगर पालिका ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए, लेकिन अतिक्रमणकारी कहां मानते हैं। तभी बराबर आज फिर दूसरे दिन भी गोरमी रोड पर अतिक्रमणकारी मुहिम चलाई गई, जहां जो स्थायी रूप से अतिक्रमण किए हुए थे उनके अतिक्रमण तोड़ दिए गए, नाली को घेरे थे उनको हटा दिया गया, कई टीन सेट भी हटा दिए गए। गोरमी नगर परिषद द्वारा मेन रोड से अतिक्रमण हटवाया गया जेसीबी की मदद से, जिसमें नगर परिषद गोरमी के कई अधिकारी कर्मचारी और भारी पुलिस बल गोरमी का मौजूद रहा। तभी कई अतिक्रमणकारियों से और पुलिस से तू मैं बहस भी होती हुई दिखाई दी। वहीं एक कांग्रेस नेता हैं मोनू यादव, वार्ड नंबर 14 के मकान पर भी आज बुलडोजर चल गया, उनका भी अतिक्रमण तोड़ दिया गया। यहाँ भी कुछ कहा सुनी हुई, लेकिन भारी पुलिस बल देखकर लोग सहमे से रह गए। लेकिन अतिक्रमण करोगे सरकारी जमीन पर तो हटवाना पड़ेगा, राजी या कुराजी। कई बार नगर परिषद गोरमी ने नोटिस भी जारी किए, लेकिन यहाँ का आदमी नोटिस को कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन आज गोरमी नगर परिषद और भारी पुलिस बल ने कचनाव रोड पर अतिक्रमणकारी मुहिम चलाई, जिसमें कई अतिक्रमणों को ध्वस्त कर दिया गया। अब भिंड में भी ऐसी ही अतिक्रमणकारी मुहिम चलनी चाहिए। हाँ लगाओ यहाँ तोड़ो ना, अरे नहीं यहाँ तोड़ो ना, पूरी तोड़ो ना, फोड़ रखना है ना, बोली जनते बात ना, बोली जनते हालत तो सोने की टूटेगी नहीं। क्या तोड़ो जाए, क्या तोड़ोगे क्या टूटेगी जनते। हाँ तोड़ो अरे यार वही कौन सी बात है, हाँ हमें देखते तोड़ो। अरे हम रुक जा भाल करवाते हैं। धरो धरो अरे तो फोटो का पैसे लगा दे भालू। आओ बस आओ बस आओ आ जाओ। अब आ सही मजा। अरे हमें जरूरत ही नहीं तोड़ बैग की, सोने की टोट देंगे, सोने की जितने अधिकारी यहाँ कर्मचारी यहाँ सोने की टोट देंगे। हाँ समन की टोट देंगे। ले लो समन की कार्रवाई, ले लो पुलिस अमला की कार्रवाई। देखो पुलिस अमला की कार्रवाई, नगर पालिका भ्रष्ट। अरे हम चलना बहुत कर रहे हैं तो नहीं शांत रहे हैं, हम रुक जाने टूटिया फट जाने भाई, फट जाने बहुत थोड़ी मारो भाई। अब जान दो अब जान दो है वो काम है गई जाओ, कौन है समझ को मंत्री को जाओ, हम लौट जाओ, तुमको मिलने नहीं। हम लगा रहे कलेक्टर साहब बुला रहे हम। हाँ ठीक है पापा रुको हम कलेक्टर साहब बुला रहे, रुको कलेक्टर साहब बुला रहे। नहीं टूटेगी जी टूटाई मंगलवार का दिन शासन की महत्वाकांक्षी योजना है कि लोगों को उनके नज़दीक ही उनको तुरंत न्याय मिले। तभी 3 जून को
कलेक्टर ने जन सुनवाई की और एक आवेदक की समस्या का तत्काल निराकरण भी किया। जन सुनवाई में श्री राम आसरे को मौके पर ही मिली ट्राईसाइकिल। अब जो विकलांग होते हैं उनको जन सुनवाई में आना पड़े, चक्कर काटने पड़े, फिर उनको यह ट्राईसाइकिल मिले, यह बात गले से नहीं उतरती। सामाजिक न्याय विभाग इसमें हमेशा दिव्यांगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, आज भिंड कलेक्टर ने जन सुनवाई की, लोगों की समस्या और शिकायतों को सुना और कुछ प्रकरणों में उन्होंने संबंधित जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। आज जन सुनवाई में 84 से अधिक आवेदन आए, जिन पर संबंधितों को भेजकर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई में अपर कलेक्टर एल पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शिवांगी अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी एवं शहरी और ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। जन सुनवाई के दौरान फरियाद लेकर आने वाले मोहर सिंह का पुरा बिलहौरा भिंड निवासी श्री राम आसरे पुत्र ज्ञा प्रसाद द्वारा दिव्यांगता के कारण दैनिक दिनचर्या के कामों में होने वाली परेशानी के बारे में अवगत कराया, जिस पर कलेक्टर ने श्री राम आसरे की परेशानी को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए तत्काल संज्ञान लेकर सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर श्री राम आसरे को मौके पर ही तत्काल ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। अपनी समस्या का निराकरण हो जाने पर श्री राम आसरे ने जिला प्रशासन के प्रति आभार भी व्यक्त किया। एक विकलांग दिव्यांग को अगर तुरंत न्याय मिल जाए, उसकी इच्छा पूरी हो जाए, उसको ट्राईसाइकिल मिल जाए तो वो तो दुआ देगा ही, लेकिन सबसे बड़ी कमी हम इस विभाग की मानते हैं जो दिव्यांगों को यहाँ तक आना पड़ता है। पहले भी वो कई बार आवेदन कर चुके होंगे, लेकिन उनकी परेशानी को सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन विभाग तजुर्बा नहीं देता, इसलिए वो लोग जन सुनवाई में आते हैं। ऐसे विभाग को खींचना चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा दिव्यांग जन सुनवाई में ना आए, उसकी समस्या पहले ही हल हो जाए। 3 जून 2025 भिंड के कलेक्टर ने जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित RFP की शर्तों का उल्लंघन करने पर महिरे इंटरप्राइजेज अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोक सेवा केंद्र अटेर को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। मैं समझता हूं कि ज़्यादातर लोक सेवा केंद्रों में लोगों को परेशान होना पड़ता है, लेकिन भिंड कलेक्टर ने तुरंत इन्हें नोटिस जारी किया है और कहा है 30 मई 2025 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक द्वारा अवगत कराया गया था कि लोक सेवा केंद्र अटेर में जाति प्रमाण पत्र आवेदन बिना पटवारी की टीप के दर्ज नहीं किया जा रहा, इसीलिए यह छोटी छोटी बातों पर टीप पर लोक सेवा केंद्र संचालक लोगों को परेशान करते हैं। जिला अंतर्गत संचालित समस्त लोक सेवा केंद्रों को पूर्व में ही कार्यालयीन आदेश जारी कर दिया गया था कि किसी भी आवेदक को किसी भी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। अगर टीप लगनी है तो वो कार्यालय का काम है, वो लगवाएंगे। आप तो लोक सेवा केंद्र में उसका आवेदन दर्ज करो, ऐसे आदेश पहले थे, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। तभी जवाब भी उनको से 3 दिन में मांगा है, नहीं तो एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्टर ने कनिष्ठ यंत्री वितरण केंद्र मेहुना ऊर्जा विभाग भिंड को भी नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि 2 जून को TL की बैठक थी। कार्यालय का एक लोक सेवा गारंटी अंतर्गत लंबित प्रकरण पंजीयन तिथि दिनांक 5 अप्रैल 2025 से था, उसका निराकरण नहीं हुआ 10 मई को तक, इसलिए प्रत्येक TL बैठक में तकनीकी कारण बस लंबित बताया जाता रहा। विभाग के लोग इसी तरह से कलेक्टर को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, तभी उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और 5,000 रुपये की अस्थि अर्थोरोपित की जाए। आप अपना जवाब 3 दिवस में प्रस्तुत करें अथवा आपके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर वास्तव में कार्रवाइयां करते हैं। वहीं कलेक्टर ने सीईओ जनपद लाहर के विरुद्ध भी सशस्ती अधोरोपित की है। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सीईओ जनपद लाहर लोकेंद्र जाट के विरुद्ध 250 रुपये सशस्ती अधोरोपित की है और आदेश जारी किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में निहित प्रावधानों अंतर्गत तथा इस संबंध में प्रत्येक टीएल बैठक में लगातार समीक्षा उपरांत दिए गए निर्देश एवं कार्यालय द्वारा लगातार पत्राचार उपरांत भी टीएल बैठक दिनांक 2 मई 2025 को समय सीमा वहाँ लंबित प्रकरणों की समीक्षा में लंबित समय सीमा वहाँ प्रकरणों हेतु सुबह प्रेरणा से लोसेगा अधिनियम के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अंतर्गत विभाग का पंजीयन प्रकरण लंबित होने पर सीईओ जनपद लाहर लोकेंद्र जाट के विरुद्ध भी 250 रुपये का इन पर जुर्माना लगाया गया है। अधिकारी के लिए 100, 200, 250 रुपये का जुर्माना लगाना ही बहुत बड़ी बात होती है। भिंड कलेक्टर का ठीक आदेश, जिससे आम जनता को में विश्वास पैदा हो रहा है कि सरकार की योजनाओं को इस तरह से अब सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। छोटे कर्मचारी मानते ही नहीं हैं। तभी 3 जून सहायक कृषि यंत्री भिंड से प्राप्त जानकारी के अनुसार कृषि अभियांत्रिकी विभाग ऑनलाइन पोर्टल ई कृषि यंत्र अनुदान वेबसाइट पर यंत्र हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह यंत्र गेहूं, धान एवं अन्य फसल की कटाई उपरांत बिना जुताई किए सीधे बोनी हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। यह खेत में बची नरवाई पराली को जमीन में सीधे मिला देते हैं, जिससे किसानों को नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं रहती। पराली नरवाई खेत में खाद का काम करती है और यंत्रों की अनुमानित कीमत 2,10,000 से 3 लाख तक है, जिस पर शासन प्रशासन 40% से 50% तक अनुदान भी दे रहा है। 1,05,000 रुपये दे, यानी इसका भी आप किसान भाई लाभ उठा सकते हैं और सहायक कृषि यंत्री भिंड से और जानकारी जुटा सकते हैं। कोरोना कोविड-19 ने फिर एक बार मध्य प्रदेश में एंट्री कर दी। इंदौर में तो कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकल ही रहे थे। अब ग्वालियर से भी एक खबर आ गई कि एक 53 वर्षीय व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव निकला है। ग्वालियर में कोरोना की हो गई एंट्री। ग्वालियर और भिंड में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, सावधानी बरतें। ग्वालियर के श्री राम कॉलोनी हरिशंकरमपुरम में 53 साल का व्यक्ति निकला है कोरोना संक्रमित। यानी कोरोना की स्थिति अब दिन पर दिन बढ़ रही है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,000 के ऊपर पहुंच गई। 4,026 कोरोना पॉजिटिव हैं। देश में अब तक कोरोना के 4,026 केस और पिछले 24 घंटों में कोरोना से 5 लोगों की मौत भी हो गई। एक की मौत केरल में हुई, महाराष्ट्र में 2 की हुई, तमिलनाडु में 1 की हुई, पश्चिम बंगाल में 1 की मौत हुई और दिल्ली में भी 24 घंटे में कोरोना के नए 90 केस आए हैं। अब तो आप लोग समझदार हो, बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त न हो, क्योंकि अब कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। तभी ग्वालियर में तो अब आपको एक मरीज मिल ही गया। अब भिंड कितनी दूर है आप समझ सकते हो। इसलिए समझदारी बहुत ज़रूरी है। अगर समझदारी से काम नहीं लिया, थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो फिर समझ लो। और भिंड के डॉक्टर और हॉस्पिटल के भरोसे अगर आप कोरोना को काबू में करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी गलतफहमी में ना रहें। भिंड में इलाज नहीं है, फिर आपको दिल्ली बम्बई भागना पड़ेगा, जहां पहले से ही कोरोना के मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है। इसलिए आप लोग बिल्कुल अभी से ऐसी सुरक्षा करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, लोगों से दूरी बनाकर रखें
और भीड़ भाड़ वाले इलाका में तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाका में ही सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस फैलने की समस्या प्रबल रहती हैं। लेकिन ग्वालियर से खबर आ गई, इसलिए हम और आपको सचेत करना चाहते हैं कि भिंड ग्वालियर से केवल 70-75 किलोमीटर दूर है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको संकट में डाल सकती है, इसलिए आप लोग अभी से बिल्कुल सावधानी बरतना शुरू कर दें, नहीं तो फिर कोरोना का कहर आप लोग देख चुके हो। और भिंड में भी जिस हिसाब से शासन ने गाइडलाइन शुरू की है, लागू की है, उस हिसाब से भिंड जिला चिकित्सालय में अभी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं और ना ही यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर है। इसलिए ग्वालियर में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। श्री राम कॉलोनी हरिशंकरमपुरम में एक व्यक्ति 53 साल का संक्रमित निकला है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी का खनिया थाना, जहां पर मां देवी अहिल्या होलकर की प्रतिमा खंडित कर दी। प्रतिमा खंडित करने के विरोध में ओबीसी महासभा ने लाहौर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। शिवपुरी जिले के खनिया थाना में मूर्ति खंडित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। खनिया थाना में पूर्ण लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपियों का खुलासा कर उनकी गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर ओबीसी महासभा द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम लाहौर एसडीएम महोदय की अनुपस्थिति में आज लाहौर तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। एक सुर में अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की आवाज़ उठी। ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों व समाज सेवियों ने अपने उद्बोधन में मांग करते हुए कहा कि लगातार महापुरुषों के अपमान करने व उनकी मूर्ति खंडित करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस तरह की घटना समाज में विष यानी जहर घोलने का काम करती हैं। आज जब पूरे देश में केंद्र व प्रदेश सरकार लोक माता की जयंती धूमधाम से मना रही है, बड़े बड़े आयोजन कर रही है, और उसकी पूर्व संध्या पर यह घटना होना बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ज्ञापन को ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र सिंह कुशवाहा द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर ओबीसी महासभा के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बघेल, वरिष्ठ समाजसेवी KL बघेल, एडवोकेट जिला पंचायत उपाध्यक्ष नंदराम बघेल, बार एसोसिएशन अध्यक्ष विकास बिरथरे, एडवोकेट SC मोर्चा प्रदेश महासचिव NR खेंगार, पूर्व CMO एडवोकेट संजीव नायक, अवधेश बघेल, पूर्व जनपद सदस्य किसान मोर्चा प्रदेश संगठन मंत्री रामप्रकाश बघेल, इस तरह से कई समाजसेवी आज उपस्थित रहे। नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे है। तभी आज 11:30 बजे के करीब मालनपुर थाना अंतर्गत SR तिराए के पास एक बिगर नंबर की पल्सर गाड़ी पर 2 युवक आ रहे थे और ग्वालियर से भिंड की तरफ आ रहे एक डंपर ने इन बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। यह बात जैसे ही ककारीपुरा के लोगों को लगी तो परिवारी जन महिला सहित नेशनल हाईवे पर आ गईं और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। महिलाएं रुदन करने लगीं। चक्का जाम होते ही नेशनल हाईवे पर काफ़ी लंबा जाम लग गया। घटना सुबह 11:30 बजे के करीब की बताई जाती है। जो पल्सर गाड़ी से 2 युवक, यह पल्सर गाड़ी भी बिगर नंबर की थी देखिए, और डंपरों की तो भरमार है इस रोड पर, अब चलने से भी डर लगता है। होनी को कौन टाल सकता है। आज घटना इतनी वीरभद्र थी कि लोग देखते ही रह गए।
18 साल का गोलू उर्फ रवि पुत्र कमलेश जाटव की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, क्योंकि गोलू के सर से डंपर का पहिया निकल गया था। बॉडी देखकर लोगों के होश उड़ गए। यह घटना एक दिन की नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, हमको देखने को मिलती हैं, लेकिन इस पर फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर यह 4 लेन या 6 लेन का मामला कहां अटका है। भिंड सड़क दुर्घटना में फिर एक की मौत और दूसरा जो उसके साथ बैठा था अमित पुत्र तोताराम घायल हो गया। उसकी हालत ठीक नहीं है, उसको भी तुरंत ग्वालियर रेफर कर दिया। चक्का जाम की खबर सुनते ही तुरंत एसडीओपी सौरभ कुमार और थाना प्रभारी मालनपुर मौका स्थल पर पहुंच गए, लेकिन तब तक तो 3-4 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। हाईवे पर जाम लग जाए तो समझ लो लोगों को परेशानी तो होती ही है, लेकिन आज फिर इस नेशनल हाईवे ने एक युवक की जान ले ली। मालनपुर थाना क्षेत्र के ककारीपुरा के यह युवक थे जिनको आज एक डंपर ने रौंद दिया और पहिया गोलू यानी रवि पुत्र कमलेश जाटव के सर से निकल गया, जिससे उसकी मौका स्थल पर ही मृत्यु हो गई। तभी परिवारीजनों को खबर लगी और चक्का जाम कर दिया, सड़क पर बैठ गए, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। जाम काफ़ी लंबा था और परिवारीजन एक ही मांग कर रहे थे कि जिस घर का यह बालक ख़त्म हुआ है एक्सीडेंट में, यह इसके घर की हालत माली है, अच्छी नहीं है, इसलिए इनको मुआवजा दिया जाए और ट्रक ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। चक्का जाम कर रहे लोगों ने कहा कि कलेक्टर को मौका स्थल पर बुलाओ। यह मांग होती रही और चक्का जाम से लोगों को परेशानी होती रही। चक्का जाम हो गया, काफ़ी दूर दूर तक वाहन के पहिया रुक गए, लेकिन क्या तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। खैर एसडीओपी सौरभ कुमार ने चक्का जाम कर रहे लोगों को समझाया, तब जाकर यह चक्का जाम खुला। लोगों की मांग थी कलेक्टर को बुलाओ और मुआवजा दिलवाओ और ट्रक ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार करवाओ। ठीक है, जिसका ख़त्म हुआ है उसके यहाँ रोष तो होगा ही, दुख तो होगा ही। महिलाएं भी रुदन कर रही थीं, सड़क पर बैठी थीं। नेशनल हाईवे 719 पर चक्का जाम जैसी स्थिति हो गई, काफ़ी लंबा जाम लग गया। लेकिन आखिर यह रोज़ के एक्सीडेंट से हमें निजात कब मिलेगी? आखिर कब तक इस तरह से लोगों के घर के चिराग बुझते रहेंगे? इतना दर्दनाक एक्सीडेंट था कि गोलू उर्फ रवि पुत्र कमलेश जाटव के सर से, जिसकी उम्र शायद 18 साल है, उसके सर से डंपर का पहिया निकल गया। खैर डंपर का नंबर भी आ गया है, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन किसी के घर का चिराग तो बुझ गया। भिंड हाईवे मालनपुर में यह एक्सीडेंट हुआ और मौके पर ही मोटरसाइकिल चालक खत्म हो गया, डंपर उसके सर से निकल गया। एम्बुलेंस पहुंची और एक और साथी को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया। दुखद घटना फिर घटित हुई नेशनल हाईवे 719 पर। आज सुबह एक 11 वर्षीय युवक, कोई कह रहा है बाइक से जा रहा था, कोई कह रहा है कि वो पैदल जा रहा था, और दीखतन के पास अटे रोड दीखतन का पुरा है, वहाँ पर पाबई थाना अंतर्गत है, वहाँ पर श्री ओम जा रहा था और पुलिया से टकरा गया। पुलिया से टकराते ही उसके सर में गहरी चोट आई। घटना सुबह 9 बजे की यानी मंगलवार की है, 3 जून की है। तभी
घटना की खबर उनके परिवारजनों को लगी। परिवारजन उसको तुरंत जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन इलाज होने से पहले ही 11 वर्षीय श्री ओम ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उसके सिर में काफ़ी गहरी चोट थी और उसकी मृत्यु हो गई। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल था। तब हॉस्पिटल चौकी के आरक्षक सहित पुलिस ने उसके शव को डेड हाउस में रखवाया। उसके बाद परिवारजन और आए, तब जाकर 11 वर्षीय श्री ओम के शव का अंतिम परीक्षण कराया गया। होनी को कोई नहीं टाल सकता। भिंड दीकतनपुरा के पास पावई थाना अंतर्गत पुलिया से कोई कह रहा है बाइक टकरा गई। परिवारजन कह रहे हैं कि वो पैदल जा रहा था और पुलिया से कैसे टकरा गया, खैर जांच का विषय है। 11 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई और पावई थाना पुलिस ने मरग दायर किया है, जांच में लिया है। उमरी थाना अंतर्गत ग्राम पांडरी रोड पर अपने परिवारजनों के साथ सड़क पर खड़ी 10 वर्षीय अंशिका को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि 10 वर्षीय अंशिका बुरी तरह से घायल हो गई। उसके परिवारजन तुरंत उसको जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी नब्ज टटोली तो पता लगा कि 10 वर्षीय अंशिका अब इस दुनिया में नहीं रही। सड़क पर खड़े होना भी अब गुनाह है। पांडरी रोड पर यह 10 वर्षीय बच्ची अंशिका अपने माता पिता के साथ खड़ी थी और किसी अज्ञात वाहन ने इसमें टक्कर मार दी। अंशिका की मौत की खबर तुरंत उमरी थाना पुलिस को दी गई, क्योंकि तहरीर हॉस्पिटल चौकी को दी गई और खबर की गई। तब संबंधित थाना पुलिस आई और 10 वर्ष की अंशिका के शव का अंतिम परीक्षण करवाया गया और जांच में लिया गया कि आखिर ऐसा कौन सा वाहन था जो बच्ची सड़क पर खड़ी थी उसको टक्कर मारकर चला गया। मरग दायर हुआ है, जांच हो रही है। भिंड के अलग अलग थाना अंतर्गत मरग कायम हुए। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत आपने सुना होगा कि 21 मई को वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की पीट कर लोगों ने हत्या कर दी थी। उसमें अभी मरग दायर हुआ है। पहले मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, अब मरग दायर, क्योंकि जब मृतक राजू वाल्मीकि की मृत्यु हो गई ग्वालियर में, तो उनके परिवारजनों ने एसपी ऑफिस के सामने चक्का जाम कर दिया था। तब पुलिस कप्तान और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि आरोपियों के नाम बढ़ाए जाएंगे और हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। तभी आरक्षक 625 विशाल चतुर्वेदी थाना सिटी कोतवाली भिंड की शिकायत पर अभी मरग दायर हुआ है। मृतक राजू वाल्मीकि पुत्र कालीचरण उम्र 54 साल निवासी भवानीपुरा की 31 तारीख को भवानीपुरा पुलिया के पास पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान। दया थाना अंतर्गत भी एक मरग कायम हुआ। फरियादी राकेश पुत्र राम प्रकाश कुशवाहा उम्र 44 साल निवासी महावीर नगर बीटीआई रोड भिंड ने बताया कि मृतक गोलू पुत्र राकेश कुशवाहा उम्र 22 साल निवासी महावीर नगर भिंड, मृतक का घर महावीर नगर भिंड, फरियादी का लड़का गोलू की मृत्यु हो गई थी। आत्मघाती कदम उठाया था। अभी इनकी शादी को 3-4 साल हुए हैं, एक बच्चा एक बच्ची है और इन्होंने क्या किया भगवान जाने। खैर मरग दायर हुआ है। मालनपुर थाना अंतर्गत भी एक मरग दायर हुआ। 10 मई की यह बात थी। डॉक्टर शिवम शर्मा MCHJ ग्रुप ऑफ ए हॉस्पिटल ग्वालियर से मरग की डायरी प्राप्त हुई। बताया जाता है मृतका जूली पत्नी गौरव भदौरिया निवासी भदौरियन का पुरा की 10 मई को मृत्यु हो गई थी। मरग दायर हुआ था। मरग की डायरी के बाद वह सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। तभी ट्रॉमा सेंटर ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई। बरासों थाना अंतर्गत भी 17 मई को एक घटना घटित हुई थी। जिसमें आर्म्स एक्ट
का मामला था। इमरजेंसी वार्ड जीएच ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी 17 मई को। इसमें आरक्षक रामबरन सिंह थाना बरासों ने बताया कि इसमें मरक कायम हुआ है। मृतक हरदेश सिंह पुत्र राम लखन सिंह कुशवाहा उम्र 21 साल निवासी डोड़न का पुरा की मृत्यु हो गई थी। रौन थाना अंतर्गत भी 1 मई को मरक दायर हुआ। फरियादी बबलू पुत्र रामविलास वर्मा यानी धानुक उम्र 22 साल निवासी ग्राम बिस्वारी ने बताया कि मृतका रोशनी पत्नी बबलू वर्मा उम्र 20 साल निवासी बिस्वारी की 1 तारीख को मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने भी आत्मघाती कदम उठाया था। गोहद थाना अंतर्गत भी मरक दायर हुआ है। यह 6 फरवरी 2025 की बात है। इनको बिजली के झटके के करंट लग गया था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। इसमें भी मरक दायर हुआ। फरियादी नन्नू प्रजापति पुत्र बद्री प्रसाद निवासी बगौरा गोहद ने बताया कि मृतक रामकिशन पुत्र विजय सिंह प्रजापति उम्र 22 साल निवासी हबीपुरा की 6 फरवरी को मृत्यु हुई थी। नानू प्रजापति द्वारा बताया गया कि बगौरा गोहद ने बताया कि उनके भतीजे रामकिशन ग्राम हबीपुरा के पास बिजली के झटके के कारण मृत्यु हो गई थी। लार थाना अंतर्गत भी एक मरक कायम हुआ। यह भी 2/7/2025 की घटना है। मरक दायर सूचनाकर्ता ने थाने में जाकर रिपोर्ट दी थी कि उनके चाचा राजेश की पुत्री यानी चचेरी बहन ने भी आत्मघाती कदम उठाया था। मृतका का घर जमुआ की घटना थी। फरियादी रवि उर्फ बादल पुत्र राम प्रकाश वाल्मीकि उम्र 26 साल निवासी उरई उत्तर प्रदेश ने बताया कि मृतका मीना पुत्री राजेश वाल्मीकि उम्र 16 साल निवासी ग्राम जमुआ की 2/7/2025 को मृत्यु हो गई थी। भिंड सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत सब्जी मंडी से फिर एक बाइक हो गई चोरी की घटनाएं बाइकों की बहुत हो रही हैं। फरियादी नितिन पुत्र शिवराज राठौर उम्र 30 साल निवासी दिनेश भदौरिया का किराए का मकान लाहा रोड भिंड ने बताया कि 20 मई को सब्जी मंडी भिंड अज्ञात आरोपी द्वारा फरियादी की मोटरसाइकिल अपाचे क्रमांक को चोरी करके ले गया। म्योना में भी हो गई मारपीट। फरियादी हरनाम खंगार पुत्र मान सिंह उम्र 33 साल निवासी काथा ने कहा कि आरोपी प्रशांत, दूसरा ऋतिक, तीसरा राकेश निवासीगढ़ काथा ने फरियादी के घर के बाहर आरोपियों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। उमरी थाना अंतर्गत एक शराब कारोबारी पकड़ा है। बिलाव तिराए के आगे रौन तरफ आरोपी के कब्जे से 76 लीटर देसी मदरा, कुल कीमत 50,000 रुपये। इसको 2 जून को गिरफ्तार किया। शासन पुलिस उमरी उप निरीक्षक अमित सिकरवार की कार्रवाई। आरोपी बना पवन शर्मा पुत्र सुभाष उम्र 28 साल निवासी देपुरिया का पुरा कोसड़ सुरपुरा को गिरफ्तार किया है। बिलाव तिराए से आगे रौन तरफ आरोपी के कब्जे से 76 लीटर देसी शराब की जब्ती हुई, जिसकी कीमत 50,000 रुपये है। गोहद चौराया थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी जुझार सिंह पुत्र युद्धनाथ जाटव उम्र 40 साल निवासी पचेरा गोरमी ने बताया कि आरोपी भगवान, दूसरा प्रमोद निवासीगढ़ धारकापुरा, तीसरा सूरज जाटव निवासी भगवासा स्कूल के पास ग्राम धारकापुरा गोहद चौराया। आरोपी ने पुराने विवाद पर से फरियादी के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। गोहद थाना अंतर्गत एक टक्कर मार दी। फरियादी अनिल कुमार मधुरिया निवासी गढ़रौली गोहद ने बताया कि अज्ञात कार चालक ने कठवा गुजर रोड गोहद पर
अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। फरियादी की मां मालती देवी को चोट आई, इलाज के बाद रिपोर्ट की। गोहद थाना अंतर्गत एक मारपीट। फरियादी लक्ष्मी नारायण शर्मा पुत्र महावीर उम्र 19 साल निवासी एचाया गोहद ने का की आरोपी है। जोगेंद्र राणा निवासी एचाया गोहद एचाया पुरानी रंजिश को लेकर फरियादी को आरोपी ने डंडे मारे। बाएं हाथ पैर में मुदी चोटें आईं, तब रिपोर्ट की है। भिंड के देहात थाना अंतर्गत हो गई मारपीट। फरियादी है पवन पुत्र प्रताप जाटव उम्र 20 साल निवासी हरिओम नगर सरसईकापुरा भिंड की शिकायत पर आरोपी बने कुलदीप जाटव मोहित जाटव निवासी जामना रोड भिंड। 2 जून की यह घटना MV के स्कूल के पास जामना रोड की। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की, मां बहन की बुरी गालियां दी तथा जान से मारने की धमकी दी। क्रिकेट खेलने के दौरान आउट होने पर फरियादी द्वारा ताली बजाने से गाली देकर माथे में बेल्ट मार दिया। क्रिकेट में आउट तो होना ही है, किसी ने ताली बजा दी तो इसी पर आरोपी ने फरियादी की मारपीट कर दी। फूप थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरियादी अब से एक पुत्र रामवीर भदौरिया उम्र 15 साल निवासी चांचर की शिकायत पर आरोपी बने सुमित भदौरिया निवासी चांचर। मानसिंह का खेत ग्राम चांचर पर बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तभी आरोपी क्रिकेट खेल के दौरान आउट हो गया और फरियादी द्वारा ताली बजा दी। इसी से गुस्साए आरोपी ने गालियां देना शुरू कर दी और बैट सर में मार दिया। मौत थाना अंतर्गत फरियादिया यशोदा पत्नी पवन जाटव उम्र 24 साल निवासी जल्लू खेरिया कॉलोनी मौ ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कल्याण सिंह पुत्र हरि सिंह जाटव निवासी जल्लू खेरिया कॉलोनी भिंड। फरियादी के घर के बाहर आरोपी ने फरियादिया की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। गोहद चौराया थाना अंतर्गत ग्वालियर रोड मोहन निगोलिया MP पेट्रोल पंप पर CNG गैस भरवाने को लेकर हो गया विवाद। फरियादी पहुंचा गोहद चौराया। शरीफ उर्फ पाले खां पुत्र लतीफ़ खां उम्र 36 साल निवासी वार्ड नंबर 18 गोहद चौराया ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी दीपक यादव निवासी गोलंबर के पास गोहद 2 अज्ञात व्यक्तियों ने ग्वालियर रोड मोहन निगोलिया HP पेट्रोल पंप पर पहुंचा CNG भरवाने को लेकर। आरोपी गणों ने फरियादी की मारपीट की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। मामला दर्ज हुआ। महगांव थाना अंतर्गत एक मारपीट हुई थी 16 अप्रैल 2025 को राम खिलाड़ी शर्मा के ट्यूबवेल के पास अजनौदा रोड महगांव पर, जिसमें अदम चेक काट दी थी और मेडिकल रिपोर्ट के लिए इंतजार हो रहा था। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद असल कायमी की गई। फरियादी लाल सिंह पुत्र प्रकाश नारायण जाटव उम्र 45 साल निवासी चक बथरा गोहद ने का की आरोपी है विवेक, दूसरा है बसंत सभी जाटव निवासी डोंगरपुरा बरहुई के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर आया है।